बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कह रहे हैं इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 और बी इक्वल्स टू 4 5। आपके पास टू सेट्स गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं आपने क्या करना है कि राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने क्या करना है, 3 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर ए, हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने जो सेट है आपके पास एन ऑफ ए, मतलब सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। और एन ऑफ बी मतलब सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 1 2 और इसमें 1 2 3। अब हमने देखना है कि इस सेट में टोटल कितने आपके पास बनेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आपके पास 2 पावर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। 2 3 2 टाइम्स 6, तो आपके पास 2 पावर 6 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2 पावर 6, तो 64। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपके पास कितने टोटल रिलेशन बन सकते हैं, 64 रिलेशन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको बोले राइट 3 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने ए से बी तक, अब ए टू बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाई। हम पहले सबसे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, सबसे पहले आप ए सेट लिख लें। ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 मल्टीप्लाई, और बी सेट आपके पास क्या है, 4 और 5। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह आ जाएगा। पहले 1 को भी दोनों के साथ लिखना है, 2 को भी और 3 को भी दोनों के साथ लिखना है। 1 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 4, ठीक है, या 1 और 4 हो जाएंगे। फिर 1 को 5 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई इस तरह करते होते हैं। फिर 2 को आपने लिखना है 4 के साथ और 2 को 5 के साथ। फिर इसी तरह 3 को आपने 4 के साथ लिखना है और 3 को 5 के साथ, ठीक है। अब अगर आप इसके रिलेशन बनाए, क्वेश्चन में बोला कि 3 रिलेशन बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, रिलेशन को R1 से डिनोट करते हैं। अब हर स्टूडेंट के रिलेशन चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 64 रिलेशन बन सकते हो, तो हमने सिर्फ कितने बनाने, 3 रिलेशन बनाने। अब कैसे बनाएंगे, आपकी मर्ज़ी। आप पहले सिर्फ 1 4 लिख लें, दूसरे रिलेशन में 1 5 लिख लें, तीसरे रिलेशन में 2 4 लिख लें। आपकी मर्ज़ी। आप 2 2 का भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप 3 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अब हम क्या करते हैं, रिलेशन 1 में 1 का बना देते हैं, मतलब 1 4 लिख लेते हैं, ठीक है। जो रिलेशन 2 है उसमें आप आपकी मर्ज़ी 2 4 और 2 5 का बना लें, ठीक है, 2 4 और 2 5 का बना लें, ठीक है। इसके अलावा R3 में आपकी मर्ज़ी एक का भी बना सकते हैं, सिर्फ 3 5 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं, या 1 5 3 4 लिख सकते हैं। चलिए हम 1 5 का बना लेते हैं, 3 4 का साथ में लिख देते हैं और साथ में 3 5 का। अभी हमने यहाँ पर कितने बनाए हैं, 3 रिलेशन बनाए। आपको कह रहे हैं इस तरह कितने रिलेशन बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे। मतलब फर्स्ट रिलेशन ये बना दे, सिर्फ ये लिखें, सेकंड में ये, थर्ड 4 5 6, फिर 2 2 का भी बना सकते हैं, 3 3 का भी बना सकते हैं और 4 4 का भी बना सकते हैं। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो। जी, इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने राइट 4 बाइनरी रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। अब बी टू ए आ गए तो मतलब बी को हम पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखा जाए तो एन ऑफ ए आपके पास कितना होगा, एन ऑफ ए आपके पास 3 है, एन ऑफ बी आपके पास कितना है, 2 है। तो टोटल आपके पास 3 मल्टीप्लाई 2 होते हैं, तो 2 अब ये 2 हम फार्मूले के लिहाज से आप समझ सकते हैं कि वो लिख सकते हैं, ठीक है। 2 3 2 टाइम्स 6, तो 2 टाइम्स 6 करेंगे 64, तो इसका मतलब इसमें भी 64 ही बनेंगे। अब ए टू बी टू ए, तो बी टू ए का मतलब है कि आपने क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम बी का एलिमेंट्स लिख लेते हैं। बी आपके पास क्या 4 5 है, और जो मल्टीप्लाई ए जो एलिमेंट है उसमें आपके पास 1 2 और 3 है। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये ब्रैकेट लगानी है। पहले 4 को हम लिखेंगे 1 के साथ, फिर 4 को हम लिखेंगे 2 के साथ, मतलब पहले 4 को सारों के साथ लिखना है, फिर 4 को हम किसके साथ लिखेंगे, 3 के साथ लिखेंगे। फिर आपके पास, अच्छा बी क्लोज नहीं होगा, कॉमा, 5 को अब लिखेंगे 1 के साथ, 5 को हम लिखेंगे 2 के साथ और 5 को 3 के साथ, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहे हैं आपने 4 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो हम R1 क्या बनाते हैं, R1 1 का बना लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक आप ले सकते हो, ठीक है, 5 3 भी लिख सकते हैं। R2 हम क्या करते हैं, 4 2 और 4 3 का बना लेते हैं, 4 2 और 4 3 का बना लेते हैं, ठीक है। और
3 आपके पास 5 2 और 5 3 का बना लेते हैं। आप 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी, 5 2 और 5 3 का बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया आपने 4 रिलेशन बनाने, तो R4 भी आप बना लें। एक हम 4 3 लिख लेते हैं, ठीक है, एक 5 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं 3 का बना लें तो आप 5 3 भी लिख लें। रिपीट नहीं करना, ये नहीं है कि आपने रिलेशन 4 1 बनाया, रिलेशन 2 भी 4 1 बना दें, नहीं, आपके पास डिफरेंट होंगे। इस तरह के, अभी तो हमने 4 बनाए, तो आपको कह रहे हैं इस तरह के टोटल रिलेशन आपके पास कितने बनेंगे, 64 बनेंगे, ठीक है जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहे हैं राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन ए। ऑन ए मतलब इसका आपके ने ए को ए के साथ ही बनाना है, मतलब हमने ए मल्टीप्लाई बाय ए करना है, ठीक है। चलिए पहले तो इसका हम लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट है इसका। सबसे पहले आपने देखना है कि ए सेट आपके पास क्या है, 1 2 3 है, ठीक है। अब ए का ए के साथ बनाना है, तो हम एक और दफ़ा भी चलें लिख लेते हैं 1 2 एंड 3। हमारे पास एन ऑफ ए कितने हैं, एन ऑफ ए 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी आपको पता है एन ऑफ ए आपके पास कितने 3 है। तो अगर आप करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास आ जाएगा, 2 की पावर आपके पास 9 आ जाएगी, और 2 पावर 9 आपने फाइंड कर लेना है, 2 पावर 9, तो आपके पास 5 1 2। इसका मतलब है कि इस ए को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास 5 12 रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप बनाना चाहें तो बन भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हमने ए ऑन ए बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए करेंगे। सबसे पहले हम ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3, उसके बाद मल्टीप्लाई और फिर ए का सेट लिखते हैं, तो 1 2 एंड 3 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 1 को सारों के साथ लिखेंगे, 1 को 2 के साथ लिखा, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, फिर अभी 2 को लिखते हैं, 2 को 1 के साथ लिखेंगे, 2 को 2 के साथ लिखेंगे, 2 को 3 के साथ लिखेंगे। अब आपने 3 को लिखना है, 3 को 1 के साथ लिख देते हैं, 3 को 2 के साथ लिख देते हैं, और 3 को 3 के साथ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपके पास बन गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया आपने 4 बाइनरी रिलेशन बनाने हैं, तो हम R1 क्या कर देते हैं, एक का ही बना देते हैं। 1 को 1 के साथ लिखा, R2 2 का बना लेते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप 3 का भी बना सकते हैं, 4 का भी आप बना सकते हैं, 5 का भी बना सकते हैं, जितने का बन सके। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 का भी बना सकते हैं, ठीक है। फिर R3 हम 3 का बना लेते हैं, 2 1 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 1 2 2 2 3 लिख लेते हैं, ठीक है। R4 आपके पास 2 3 से फिर 2 3 फिर बना लेते हैं, 2 3 2 3 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 3 2 का बना लेते हैं, और 3 3 का। सब बच्चों का ये आंसर सेम नहीं होगा, क्योंकि आप रिलेशन, कोई बच्चे कौन सा रिलेशन बनाएंगे, कोई कौन सा, तो आपके पास ये क्या बन जाएंगे, 3 बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में आपको बोल रहे हैं राइट 4 बाइनरी रिलेशन ऑन बी। ऑन बी तो मतलब बी, पहले सबसे तो हम इसका पार्ट लिख लेते हैं, आई भी 4 पार्ट है। अब ऑन बी का मतलब है कि बी को आपने किस से मल्टीप्लाई करना है, बी से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम बी का जो सेट है वो लिख लेते हैं, आपके पास क्या 4 एंड 5 है। अब ये जो 4 5 है, तो आपके पास एन ऑफ बी कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। जब आप इसका बनाएंगे तो आपके पास वैसे अगर ये ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता, एन ऑफ 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, ठीक है। एक और सेट आपके पास बी यहाँ पर होगा 4 5, वो भी एन ऑफ 2 है, तो 2 2 टाइम्स 4, तो 2 टाइम्स 2 पावर 4 आप अगर आप करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16। तो इसके ये वैसे छोटे, अगर आप बनाना चेक करना चाहते हैं तो आप इसके चेक कर सकते हैं, तो आपके पास टोटल 16 ही बनेंगे। पहले सबसे तो हम क्या करते हैं, बी मल्टीप्लाई बी कर देते हैं, ठीक है। बी में आपके पास 4 5 है, मल्टीप्लाई और 4 5 आ जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, 4 को 4 के साथ लिख देते हैं, फिर इस 4 को 5 के साथ लिख देते हैं, फिर उसके बाद 5 को 4 के साथ लिख देते हैं, और 5 को 5 के साथ लिख देते हैं। अगर हम इसके बनाएं तो टोटल 16 बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बोला गया आपने 2 बनाने, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 2 है, 2 बनाने, तो हम R1 लिख लेते हैं 4 5 4 4 लिख लेते हैं, R1 4 4। 2 का बना लें, अगर आपके पास 4 5 भी लिख लें,
और R2 आप 1 का बनाना चाहते हो, सबसे ईजी यही है कि आप 1 1 का भी बनाएं। ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इसका पहला भी 1 बनाएं, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, 1 2 3 4 4 तो आपके पास 1 1 के भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन है, हम लोग के पास डिफरेंट सेट्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट आपके पास बनेंगे। तो लेकिन आपको अगर आप चाहते हो कि कितने आपके पास बन सकते हैं तो उसका ये आपके पास फार्मूला है, तो फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास टोटल कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक 6 7 और ज्योमेट्री आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं। यूनिट 5 के बाद इंशाल्लाह हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे।